बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक अदना सी कोशिश करने चली हूँ। मैंने सोचा है कि ये जितना मेरा इल्म है इसके मुताबिक अगर किसी को फ़ायदा हो जाए तो इसका सवाब शायद मुझे कब्र में भी मिले। मैं सिखाना चाहती हूँ आपको गुस्ल देने का तरीका। अगर इसमें कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दें, और अगर आप इससे बेहतर समझते हैं तो अपने तरीके से गुस्ल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मुर्दे का दायां हाथ राइट हैंड धोना चाहिए, फिर उसका लेफ़्ट बायां हाथ धोना चाहिए। फिर लोटे में पानी डालकर तहारत करानी चाहिए चादर के अंदर से। मुर्दे को बिल्कुल नंगा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल उसे पर्दे के अंदर से उसको तहारत करानी चाहिए। ग्लव पहनकर 3 दफ़ा ग्लव चेंज करें। लेफ़्ट साइड पे खड़े होके बाएं हाथ लेफ़्ट हैंड से उसको तहारत कराएं। दूसरी औरत लोटा पकड़े और अंदर से पानी डाले। मुर्दे को देखने या जानने की कोशिश मत करें, इससे आदमी सख्त गुनहगार होगा। जो कुछ पढ़ना है, जो साथ में औरतें हैं, वो अपने दिल में पढ़े। ज़ोर ज़ोर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस हालत में मुर्दा है उसी हालत में उसे रहने दें, और जो कुछ आपने देखा है उसे गुस्ल कराते हुए किसी और से उसके बारे में ना कहें, इससे क़यामत के दिन पूछ होगी। आपने दायां हाथ धो लिया, राइट हैंड भी धो लिया है और लेफ़्ट हैंड भी धो लिया और तहारत भी हो गई। इसके बाद आपने फिर दायां हाथ धोना है, फिर बायां हाथ धोना है। फिर रुई लेकर पानी में भिगोकर 3 दफ़ा मुर्दे के ओंठ साफ़ करने हैं। 3 दफ़ा, ये शर्तें हैं। ये हो गया। फिर नई रुई लेकर, मैं तो आपको बता रही हूँ ना, नई रुई लेकर फिर 3 दफ़ा उसके नाक को इस तरह से साफ़ करना है। फिर हाथ में पानी का चल्लू भर के उसका मुंह धोना है। 3 दफ़ा उसका मुंह धोना है। 3 दफ़ा मुंह धोकर फिर उसकी दायां हाथ बाजू धोना है यहाँ तक। 3 दफ़ा पानी डालना है दाएं बाजू पर, फिर बाएं बाजू पर 3 दफ़ा पानी डालना है। फिर उसको मसा करनी है जिस तरह आप खुद करते हैं। गुस्ल कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि लोग क्यों से डरते हैं। ये वही बंदा होता है जो हमारे बीच में था कल, और आज हम इसे डर रहे हैं। उसे ऐसे गुस्ल कराना है, इसे मसा कराना है। मसा करके फिर पैर धोना है, दायां हाथ धोना है, पाँव धोना है, फिर बायां पाँव धोना है। बस ये सारा गुस्ल हो गया, वुज़ू हो गया मुकम्मल, तो गुस्ल हो गया। अब आप सर धोएं मुर्दे का अच्छी तरह से। सर धोकर बाल लपेट लें, और वो जो चीज़ होती है उसके ऊपर ऐसे रख लें, तौलिया लपेट कर। फिर जिस तरह मर्ज़ी आप मुर्दे को नहला दें। शावर है आपके पास या पानी पड़ा है बाल्टी में, मगर मुर्दे को नंगा होने से बचाएं। अंदर से इसे साबुन लगाएं, ऐसे करके पीठ भी धो लें, ऐसे करके धो लें। जिस तरह भी नहलाते हैं नहलाएं, मगर उसे बिल्कुल नंगा ना करें। अब आपने मुर्दे का गुस्ल हो गया, ये चादर भीगी है। आपने इस चादर को अभी नहीं उठाना, ऊपर कोई बड़ा तौलिया डालना है या कोई और चादर डालनी है जिससे मुर्दे का बदन नज़र ना आए। वो चादर उतार के फिर छोटे छोटे तौलिए ले लें, उसको उसी तख्ते के ऊपर अच्छी तरह से खुश्क करें। मुर्दे की बॉडी खुश्क करके वो तौलिए बस वो फेंक दें बिन में। अच्छी तरह से उसे वाइप कर लें और ऊपर एक और चादर ओढ़ लें उसके। बस ये आपका गुस्ल हो गया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने बॉडी को इस तरह रखना है साथ में। मैं आपको सिखाने चली हूँ कफ़न के बारे में।
कफन इस तरह होता है, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। कफन औरत को 7 कपड़े भी दे सकते हैं, 5 कपड़े भी दे सकते हैं, मगर मर्द के लिए 3 कपड़े बहुत होते हैं। मगर इसमें कोई गलती है तो आप अपनी तरह से बना लें। पहले आपने ये रखनी है पेटी के अंदर, ये चीज़ें, ये 3 रस्सियाँ रखनी है कपड़े की बनी हुई। इस तरह रख के फिर आपने 2 बड़ी चादरें जो होती हैं, अगर आपको कोई बना हुआ कफन मिल जाए तो आप उसे सही तरह से चेक करें। 2 बड़ी चादरें आपके पास होंगी, ये 2 बड़ी चादरें हैं, ये आपके पास होंगी। अगर आपने सोचा है कि मुर्दा बहुत बड़ी बॉडी है उसकी, वो इन 2 चादरों में इस तरह रख नहीं होगा सही तरह से, तो फिर आपने क्या करना है, अगर आपके पास बहुत विथ है, चादर की चादर चौड़ी है आपकी, तो आप इस तरह दोनों चादरें इकट्ठी रख सकते हैं। अगर आपके पास विथ नहीं, इतनी चौड़ी नहीं है आपकी चादर, तो आपने इस तरह कर देनी है। इस तरह करके इस पेटी में, बक्स में बिछानी है इनके ऊपर। ये बिछा दी हमने ये चादर। अब हम क्या बिछाने चले हैं, ये मुर्दे का, औरत का, ये मर्द के लिए नहीं होता, औरत के लिए सीना बंद होता है, इसे सीना बंद बोलते हैं। ये इन चादरों के ऊपर हमने बिछाना है ऐसे, अच्छी तरह से, चादरें इकट्ठी ना हों, आराम से अच्छे तरीके से रैप करें। कल आपको भी कोई अच्छे तरीके से करेगा। आज अगर आप किसी को इज्जत देंगे तो आपको भी अल्लाह इज्जत देगा। इसको पैरान बोलते हैं। पैरान को आपने किस तरह रखना है, पेटी के बक्स के अंदर, ये उसका गला है, इस तरह रखना है आपने। ये आप ऐसे करके ना पेटी के ऊपर रख लें ताकि नीचे कपड़ा ना लगे और गंदा ना हो। इसको संभाल लें और ऐसे रख लें। बस ये कफन हो गया आपका। अब आपने 3 औरतें इधर खड़ी हों इस साइड पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और उस तरह से जिनके बाजू लंबे हों उनको उधर खड़ा करें। 3 औरतें उधर खड़ी हों, एक इधर सर के साइड पे खड़ी हो। जो कमज़ोर औरत है उसे सर के साइड पर खड़ा करें और उसे कहें कि तू सिर्फ सर को पकड़, और दूसरी औरतें मैयत को उठाकर आपको दें आपके हाथों में, और आप अच्छी तरह से ऐसे करके बॉडी को रख दें। अब भी मुर्दे को बिल्कुल नंगा ना करें, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ। अब इसका पैरान जो है सीधा करें, ऐसे करके सीधा करके फिर आस्ता से उस चादर को निकाल लें। निकाल के बाजू सीधे करके फिर ये सीना बंद जो है थोड़ा ऊपर हो गया है, थोड़ा नीचे होना चाहिए। सीना बंद ऐसे करें। सीना बंद का मतलब होता है कि सीना अच्छी तरह से रैप हो जाए। थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था, थोड़ा सा ऊपर हो गया, मगर कोई बात नहीं। अब इस चादर को रैप करें दूसरी साइड से, रैप करें। फिर स्कार्फ बांधें, यह है स्कार्फ। स्कार्फ अच्छी तरह से बांधें, नाइसली बांधें, रश ना करें। बाल नज़र नहीं आने चाहिए। ये स्कार्फ थोड़ा मोटा है। कोशिश करें जब भी आपके घर में कोई फौतगी हो जाए या पहले ही अपना कफन बना कर रख लें,
पतला कपड़े का हो, पतली मलमल का, वो अच्छी तरह से रब हो जाता है। ये थोड़ा मोटा है और ये कोई सही तो नहीं है ना। अगर आप देखें कि मुर्दे का जो मुंह है वो इस तरफ है तो थोड़ा कोशिश करें कि ऐसे दाएं तरफ, राइट साइड की तरफ हो जाए। अगर उधर जाता है तो यहाँ पर कोई रुई वगैरह या कोई चीज़ रख दें तो फिर ऐसे हो जाएगा। मगर दुब्बा ज़बरदस्ती उसे मोड़ने की कोशिश ना करें। अगर हो सकता है तो करें, नहीं हो सकता तो जैसे है उसे रहने दें। फिर ये बांध दें हल्की सी, बहुत ज़ोर से ना बांधें। इस डोरी को आप खुला छोड़ दें कि जब सारे मुंह देख चुके हैं अपने तो फिर इसे बंद करें और मुंह के ऊपर ये डाल दें, फिर ऐसे बंद कर दें। ये ऊपर वाली चादर है, ये अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो कोई बात नहीं, मगर मैं डालती रहती हूँ। ये पर्दा है औरत के लिए। बस इतना सा काम है, कोई बड़ी बात नहीं। अल्लाह ताला मेरी इस हकीर कोशिश को कबूल फरमाए, और अगर मुझसे कोई गलती हुई तो माफ़ कर दें। और आप ख़ुद अपने तरीके से गुस्ल दे सकती हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इस तरीके को अपनाएं, नहीं तो आप अपना तरीका कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।